बिहार में शराबबंदी है। शराब पीना या शराब रखना भी अपराध है, लेकिन बावजूद इसके शराबबंदी वाले बिहार में शराब मिलने का मामला सामने आया है। पटना के एक मिठाई कारोबारी के घर इनकम टैक्स की टीम और टैक्स चोरी के केस की जांच के लिए पहुंची थी। यहां पुलिस को विदेशी शराब की बोतलें मिल गईं। शराबबंदी के बीच घर में शराब मिलने के बाद पटना में मशहूर हरिलाल स्वीट्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको यह बता दें कि टैक्स चोरी के शक में हरिलाल स्वीट्स के मालिक इनकम टैक्स विभाग की रडार पर हैं। कल भी इनकम टैक्स की टीम हरिलाल के डायरेक्टर और सह संस्थापक संदीप मनकानी के घर पहुंची थी। इनकम टैक्स की टीम ने जब घर को खंगाला, 2 विदेशी शराब की कई बोतलें मिली हैं। इनकम टैक्स की टीम ने स्थानीय थाने को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर ली और हरिलाल स्वीट्स के डायरेक्टर संदीप मनकानी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जांच किसी और मामले में हो रही थी और शराब की बोतलें हाथ लग गई हैं। ऐसे में बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, नकली शराब की बरामदगी होती है और अब तो जो ब्रांडेड विदेशी शराब है उसकी भी बरामदगी कुछ यूं होने लगी है। इनकम टैक्स के छापे के लिए लोग यहां पहुंचे थे, इनकम टैक्स के अधिकारी, लेकिन अलमारी से शराब की बोतलें मिली ब्रांडेड, उस राज्य में जहां पर शराबबंदी है। आपको बता दें कि पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में यह छापा मारा गया था, जहां से यह बरामदगी की गई है। इनकम टैक्स वाला आए थे। क्या बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है? इनकम टैक्स वाला आए थे, रेड किए हुए थे। हम लोग के भी अपना सूचना मिला, शराब के आए, शराब कुछ बरामद हुआ है। सब मिला के लगभग वही 7 लीटर के लगभग। सब महंगी शराब की बोतलें। अब जांच में आएगा। किनके घर पे छापेमारी हो रही है? संदीप कुमार नाम है। हरिलाल में स्थान अब क्या तो जांच में आएगी, जांच में पता चलेगा कि है क्या है। 2 दिन पहले यानी 19 तारीख को बिहार विधानसभा में शराब को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था। दरअसल आरजेडी के एक विधायक ने बिहार सरकार से शराबबंदी खत्म करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत ने मद्य निषेध मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे साथ बाइक पर बैठकर चलिए, शाम को एक घर के नीचे आपको 1000 मोटरसाइकिल मिलेगी जिसमें शराब लेकर लोग जाते हैं। हम तो एक बार आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय, एक बार मेरे साथ मद्य निषेध मंत्री जी चले मोटरसाइकिल से और खाली खड़ा रहिए, एक मकान में हम आपको खड़ा कर देंगे, अपने आंख से आप देख लीजिएगा। अगर शाम को 6 बजे के बाद 1000 मोटरसाइकिल का अगर लाइन नहीं आपको दिखेगा तो मैं इस सदन में आना छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। एक बार चल के देखिए। एक बार फिर से मैं आपको पटना लिए चलता हूं। शशांक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। शशांक, वैसे तो नकली शराब की बरामदगी बड़ी आम सी बात वहां पर हो गई है, लेकिन अब तो इस तरीके से ब्रांडेड शराब, उसकी बोतलें भी मिलने लगी, और वो भी तब जब ये इनकम टैक्स के लोग किसी और सिलसिले में वहां गए थे कार्रवाई करने और बोतलें मिल गई शराब की। देखिए मशहूर मिठाई निर्माता हरिलाल के कल कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है। उसके जो को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं संदीप, उनके आवास पे भी छापेमारी इनकम टैक्स की टीम ने की। टैक्स चोरी के आरोपों के मामले में ये छापेमारी हुई। उस दौरान वहाँ पर कई महंगी विदेशी शराब की बोतलें नजर आई। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने बुद्धा कॉलोनी पुलिस थाने को कॉल करके बुलाया। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और शराब की बोतलों के साथ मालिक को गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बता दूं, जनवरी महीने में भी टैक्स चोरी के आरोपों के मामले में करीब 14 ठिकानों पर, हरिलाल के 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और जानकारी मिल रही है कि तब करोड़ों की टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले थे। उसी कार्रवाई को कल आगे बढ़ाया गया, लेकिन शराब की बोतलें मिली हैं। और देखिए, मैं विधानसभा परिसर में खड़ा हूँ, मेरे सामने देखिए यहाँ पर भी 5 मार्च को ही कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिलाल का जो है आउटलेट खोला गया है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी कंपनी है बिहार की। अब उसके मालिक जो हैं महंगी विदेशी शराब की कई बोतलों के साथ जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। अब शराबबंदी पर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। आरजेडी का साफ तौर से कहना है कि शराबबंदी के नाम पर आपने दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो है जेल में बंद कर दिया है और जो बड़ी मछलियां हैं वो खुलेआम घूमती हैं। आप शराबबंदी को ख़त्म कीजिए, होम डिलीवरी होती है। इस तरह के आरोप लगातार जो है राजद की तरफ लगाए जा रहे हैं कि शराबबंदी फेल और उसको हटाने की मांग भी उठी है। कुमार सरबजीत जो विधानसभा के अंदर कह रहे थे, आरजेडी के एमएलए जिस तरह का दावा वो कर रहे थे, फिर तो ऐसा लग रहा है कि सच कह रहे थे वो।
ये बिल्कुल बिल्कुल वो दावा कर रहे हैं कि घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, मकानों में छुपा के शराब बेचे जा रही, इस तरह का वो दावा कर रहे थे। अब वहाँ पे पुलिस की टीम जाती है या नहीं जाती है, जाती भी तो क्या मिलता है ये देखना होगा। लेकिन एक सत्ता पक्ष के नेता को चुनौती दे रहे थे कि आप मेरे साथ चलिए और मैं दिखा दूंगा कि किस तरह खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन पटना में जो हरीलाल के ठिकानों पर IT की छापेमारी हुई और वहाँ से शराब की बोतलें मिली और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है, ये भी कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। अच्छा शशांक, एक बात और बताइए, हरीलाल स्वीट्स के बारे में और क्या पता चल पाया है? ये जो आप बता रहे हैं कि करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला इनके ऊपर है और बहुत पहले से ये जांच एजेंसियों की रडार पर है, तो किस तरीके से ये पूरा, क्या कोई नेटवर्क चल रहा है? नहीं देखिए, जनवरी महीने में इसी साल हरीलाल के करीब 14 ठिकानों पर बिहार में इनकम टैक्स की टीम ने टैक्स चोरी के आरोपों के मामले में जो है छापेमारी की थी। उस दौरान करोड़ों की टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले। उसके बाद उसी कार्रवाई को कल आगे बढ़ाया गया और जानकारी मिल रही है कि कल करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पे बिहार में जो है वो छापेमारी हुई है। और उसी दौरान जब इनकम टैक्स की टीम उनके आवास पर थी, जो मालिक हैं, तो वहाँ महंगी विदेशी शराब की बोतलें मिली और उसके बाद जो है बुद्धा कॉलोनी थाना को सूचित किया गया। पुलिस की टीम पहुंचकर उनको शराब की बोतलों के साथ जो है वो गिरफ्तार की है। और कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा नेटवर्क जो है शराब का चल रहा है। आए दिन तेजस्वी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि थानेदार भी जो है वसूली करते, इस तरह के आरोप लगते रहे। तो अब नीतीश को क्या शराबबंदी पर कुछ ठोस नीति बनानी चाहिए कि कैसे सफल हो, ये नीतीश को सोचना होगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो मेंटली अनफिट है।